for 9th class. Our learning outcomes for today will be how to write symbols of atoms of different elements. And here there are two methods. One was old tradition and what are using in modern way. Yes. So let's start. Dear all learners, symbols क्या है? Symbols किसे कहते हैं? Symbols are the shorthand notations to write for the name of the element. किसी एलिमेंट को मैंने छोटी फॉर्म में लिखना है, उसके नाम को, तो उसके लिए हम कुछ लेटर्स यूज करते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करते हैं, दैट इज नोन एज सिंबल. फर्स्ट ऑफ ऑल, symbols was given by scientist Dalton, great scientist Dalton. He has given Dalton theory of atoms also, and उन्होंने ही सबसे पहले सिंबल्स दिए. बट जो उन्होंने सिंबल दिए डाल्टन, द ग्रेट डाल्टन ने, दे वर नॉट इजी टू लर्न. ओके, फॉर एग्जाम्पल, फॉर हाइड्रोजन एलिमेंट उन्होंने क्या किया, सर्कल एंड वन नॉट इन बिटवीन. फॉर गोल्ड जी एंड समथिंग spherical. So like this there are so many others, right, that I will show by the image afterward. And next was our Berzelius scientist. He has made a wonderful achievement. आज जो हम मॉडर्न सिंबल्स लिखते हैं वो साइंटिस्ट बर्जीलियस के ने शुरुआत करी, राइट. उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स के नाम का पहला लेटर और दूसरे लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट के सिंबल. बट लेटर ऑन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. This is an organization where all the you can say highest minds of chemistry are there. They decide rules and regulation. Something new get researched. किसी ने कुछ नया डिस्कवर किया तो यहाँ पर जो पर्सनैलिटीज बैठी हैं उनको पहले कन्विंस करना पड़ता है. Then they give authority for that, right? तो वहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अब हर चीज के लिए बनाए हैं, कैसे नाम होगा. बिकॉज समटाइम नेम्स जो दिए गए वो हम प्लेस के नाम पे दे देते हैं कि जहां जिस जगह पे डिस्कवर हुआ उसके अकॉर्डिंग नाम लिख देते थे, राइट, जगह के नाम पे. समटाइम अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ डिस्कवरर, जिसने डिस्कवर किया उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया. But later on they decided some rules and regulation which were followed, right? तो यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया कि एलिमेंट के नाम का पहला लेटर अगर वो उसका सिंबल होगा, जैसे ऑक्सीजन स्टार्ट विथ O, सिंबल इज O. नाइट्रोजन स्टार्ट विथ N, सिंबल इज N. नो कार्बन C, फर्स्ट लेटर. अब क्या है, क्लोरीन. क्लोरीन में C पहला है, यहां पर C पहला है. सो इन सच केसेस जहां पर दोनों एलिमेंट्स एक ही सेम लेटर से शुरू होती हैं, वहां पर जो आगे आने वाली जो बाद में डिस्कवर हुई एलिमेंट है उसके नाम का हम कुछ दूसरा लेटर भी लेंगे, अनदर लेटर. सिर्फ दो ही लेटर होंगे, या तो फर्स्ट उसके नाम का नेम ऑफ दैट एलिमेंट, आइदर वन मोर लेटर दैट कैन बी सेकंड और इन बिटवीन, राइट. वो सेकंड लेटर होगा उसके नाम का,
या तो वो जस्ट फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट जो दूसरा लेटर है, या बीच में से भी कोई लेटर अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस और दैट गिव्स ए गुड सिंबल हम उठा लेंगे, राइट। सो क्लोरीन जैसे हमारे पास C, देन L भी ले लिया हमने H के बाद जो है क्लोरीन, राइट। जिंक ZNM, zinc, like this, okay. So we are having different elements, that symbols, but now you will say, sir, iron is there. Iron symbol is Fe. ये हमारे इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग नहीं है. These are English name, right? These are the English name. Now see, Fe दिया जाता है symbol इसको, but it is not from the name. So dear students, we are having some elements. Their name is not according to their English name. They are according to the Greek name. हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल उनके ग्रीक नेम के लेटर्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, वहां पर भी हमने फर्स्ट और सेकंड लेटर ही यूज किए हैं. जैसे हमारे पास आयरन है, इट्स नेम ग्रीक इज फेरम, इट्स नेम इज फेरम, सो यहां से डाल दिया हमने Fe. गोल्ड ऑरियम Au. सोडियम नाट्रियम Na for sodium. पोटेशियम इट शुड बी P, बट ये इंग्लिश नेम से नहीं लिया गया. कहां से आ गया? कैलियम, जो कि उसका ग्रीक नेम है K, राइट. सिल्वर Ag, it should be S, right? That is not there. S is for the sulfur, right? Here silver Ag is the symbol, जो कि कहां से है? Ag from the argentum. So we are having this names from some of the element from their Greek names, letters, first letter or second letter from in between the Greek name, right? More I'll give by this image. Dear students, in this image the symbols given by the Dalton, they are not very easy to understand, so it was replaced, and that was new symbols which are given by the scientist Berzelius. We will go for that. Dear student, these are the symbols here in this image up to element with atomic number 20, which were given by the Berzelius. For hydrogen H, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो नाम दिए गए हैं वो इंग्लिश नेम के फर्स्ट लेटर को लेकर लिखे हुए हैं, या सेकंड लेटर भी हमने यूज़ किया है. वो कब यूज़ किया? जब दो एक जैसे लेटर से शुरू होने वाले एलिमेंट हमारे पास आते हैं. सो एज इट इज़ विजिबल, हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne. बिकॉज नाइट्रोजन के लिए हमने पहले N दे दिया, सो नियोन के लिए Ne लिखा गया. अब इसमें सोडियम के लिए Na है, जबकि इट शुड बी S. बट अगेन एज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज़ इनके जो नाम है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, राइट, इनके नाम ग्रीक वर्ड से हैं. ऐसी कुछ और एलिमेंट्स मैं नेक्स्ट इमेज में आपको शो करूँगा. सो दीज ऑल एलिमेंट्स are given, their symbol are given by the Berzelius according to Berzelius system, and later on that system was told further by IUPAC, as we have discussed earlier. So let us switch some
few more elements name which are included in 9th class syllabus. Wonderful learners, as visible in this image, these symbols, all few are extra, means which are more than 20 atomic number. For example, your copper is there, Cu, gold, Au. These both are from the Greek name. Iodine also required to name the compound, right? So you have to learn lead, Pb, lead, magnesium already in 20, and number of elements, zinc, Zn, uranium, U, sulfur, S, silver, Ag. So all these you have to learn, cobalt, Co, chlorine, Cl, calcium, Ca, bromine, Br, barium, Ba, argon, Ar. So all these elements name and symbol you have to learn, and let us switch for the symbol of the elements whose symbols are not starting from their English name, but it is from their Latin name. This is given in our next image. Dear learner, so this image shows all the elements whose symbols are given from their Latin name, not from the their English name, such as potassium, it's Kalium, so K is from the Kalium, not P. Iron, Fe from the ferrum. Copper, क्यूप्रम से लिया हुआ है Cu. अर्जेंटम से हमने Ag लिया सिल्वर के लिए, नॉट फ्रॉम S, राइट. स्टिन, Sn. स्टेनम लेटिन वर्ड है, वहाँ से लिया हमने, राइट. एंड Au, गोल्ड, इट इज़ फ्रॉम द aurum. एंड मर्करी के लिए सिंबल दिया है हमने हाइड्रा और गायरम, ग्रीक नेम है, नॉट एम. And lead, Pb, it is from the plumbum. So these are the things which we have to remember, and other things are easy to learn. Okay, now this all we have done very wonderfully in an interesting way, how to write the symbol and what is the history behind this. That is all about today's topic. Last but not least, my dear friends, thought of the day. A little progress each day. A little progress each day adds up to big result. Definitely. Sometimes we think कि आज नहीं कल करेंगे, कल बहुत ज़्यादा करेंगे. No, it's an, we can say it's a dream. हमें जो भी करना है आज ही शुरू करना होगा, कल कभी नहीं आता, और रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, राइट. डेली करेंगे स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल स्टेप में, that give us a big result. Rome is not built in a day. Rome एक दिन में नहीं बनता, रोज थोड़ा थोड़ा काम. So all my students, slowly and slowly move ahead and reach to our destination. So please make this thought your thought, and success